अगर तलाक केस में हुई हल्की सी भी गलती तो पत्नी हड़प लेगी संपत्ति। अगर आप भी तलाक का पिटीशन डाल रहे हैं तो उसको बड़ी बारीकी से लिख लें, चेक कर लें। अगर हल्की सी भी गलती, हल्की सी भी चूक या फिर झूठा मुकदमा मिला तो फिर आपकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ चुका है, ऑर्डर आ चुका है। अगर कोई भी पति झूठा तलाक का केस लगाता है या फिर पिटीशन के अंदर जो चीज लिखी है उसको साबित नहीं कर पाता है तो उस पति की संपत्ति का हकदार उस पत्नी को बना दिया जाएगा। और इस जजमेंट में तो और इस केस में तो बना ही दिया है। तो नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट सोनू सिंह, स्वागत है हमारे चैनल धाराओं के ज्ञान में। और साथियों, एक और जजमेंट के ऊपर, एक तलाक के ऊपर एक जजमेंट और लेकर आए हैं। तो साथियों बताते हैं। तो साथियों, ये चूक आपके साथ ना हो जाए, ये भूल आपके साथ ना हो जाए। तो ये चूक कौन कौन सी है वो सारी बातें इसी वीडियो में बताने वाले हैं। और आपको ये जजमेंट चाहिए तो हम फ्री में प्रोवाइड करा देंगे। और कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, सारी बातें इसी वीडियो में बताते हैं। और ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है, ये अभी का है, अगस्त 2024 का। तो चलिए साथियों जानते हैं। नंबर 1, पहली बात बता दी, अगर कोई पति ऐसा ग्राउंड बनाता है क्रूरटी का कि मेरी पत्नी मेरे साथ क्रूरता कर रही है, इस वजह से मुझे तलाक चाहिए, तो क्रूरटी का जो ग्राउंड लगाया है तो पति को साबित करना पड़ेगा कि मेरे साथ क्रूरटी कैसे हो रही है। लेकिन पत्नी ने उसका उल्टा साबित कर दिया, तब मैं उसके साथ क्रूरटी नहीं कर रही, ये क्रूरटी जानबूझकर करा रहा है ताकि ये पति किसी और को ले आए अपने घर। ये तलाक इसलिए लेना चाहता है कि मेरे से छुटकारा मिलने के बाद कोई दूसरी घर में लेकर आएगा। अगर ऐसा कोई सबूत देती है कि मुझसे जबरन करवाया है, ये चीजें मुझसे जबरदस्ती करवाई है ताकि मेरे से इनका पीछा छूट जाए, तो ऐसा साबित कर देती है तो पति को भारी पड़ जाएगा इस जजमेंट के अकॉर्डिंग। और इस जजमेंट में तो प्रॉपर्टी पर पूरा कब्जा हो गया था पत्नी का। तो ऐसा आपके साथ ना हो जाए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है। शादी के बाद क्या क्या होता है, पति के पास में शादी के बाद भी रिश्ते आने लगते हैं या फिर पड़ोसी कहने लगते हैं, रिश्तेदार भी कहने लग जाते हैं कि इससे अच्छी तो हम यहाँ शादी कराते, अच्छी लड़की दिलवाते हैं, आपने तो क्या लड़की पसंद की है, अरे हम इससे भी अच्छा शादी करा देंगे। फिर पति के मन में ये बातें आ जाती हैं कि इससे पीछा छूट जाए, फिर मैं अच्छी लड़की ले आऊंगा, अच्छी शादी कर पाऊंगा। तो अगर लड़की ने ये बातें साबित कर दी कि इनके मन में कोई और लड्डू फूट रहे हैं कि मैंने क्रूरटी नहीं की है, इसको क्रूरटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चीज उल्टा पड़ जाएगा। अगर क्रूरटी को ग्राउंड बना रहे हैं तो आपके पास सॉलिड प्रूफ होना चाहिए, ये चूक मत कर देना। दूसरी चीज ये बता दी, नंबर ग्राउंड बनाते हैं सेपरेशन का, तो वो भैया पत्नी एक साल से तो अलग रह रही है, इसीलिए हमको तलाक चाहिए। तो भैया मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रह रही है, इसीलिए हमारा फिजिकल रिलेशन नहीं बन पा रहा है और एक साल से मेरा हमदर्द मेरे साथ में नहीं है। तो फिर ये क्या हुआ, ये क्रूरटी हुई। तो हम सेपरेशन टाइम देख लेते हैं, क्या फिर वो पति अपनी पत्नी को एक साल के अंदर लेने गया या फिर नहीं गया, या फिर ये मान लेते हैं, ये तो नहीं, चलो मान लेते हैं, चलो पत्नी नाराज होकर चली गई तो उसको लेने ही नहीं गए, तो इंतजार कर रहे हैं कब एक साल पूरा हो, इसका ग्राउंड बनाकर, डिवोर्स बनाकर कब केस फाइल कर, तो ये चीज पति के खिलाफ में हो जाएंगी। अगर आप भी डिवोर्स का केस डाल रहे हैं तो आपको ये दिखानी पड़ेगी, जो एक साल का सेपरेशन टाइम हुआ है ना, इस बीच में इसको लेने भी गया था, मैंने सेक्शन 9 भी लगाया था और फिर मेरे साथ में नहीं आई। यानी कि आपने पत्नी को लाने के लिए क्या क्या नहीं किया या क्या क्या किया, तमाम कोशिश की है। ये एक जिम्मेदारी पति की है, पत्नी की नहीं। और पति ये साबित नहीं कर पाता है तो पति को उल्टा पड़ जाएगा। तो ये अभी होने वाला है, तो ये चीज गलत लग रही होगी पत्नी को। पत्नी का कहना है आऊंगी न जाऊंगी। अगर पति हल्के से कुछ कह दे, डोमेस्टिक वायलेंस, तो पति हर तरीके से पिछता आ रहा है। साथ में दहेज केस, दहेज मांग लिया तो दहेज केस। वो कहते हैं पूरी जिंदगी ना एक आदमी हर तरीके से सब कुछ सही करने में लगा रहता और वहीं पर एक लेडीज सारी जिंदगी अपने आप को सही करने लगी रहती और यहाँ पर आकर बात बिगड़ जाती है और यहाँ पर आदमी सब कुछ सही करने में पिछता रहता है। नंबर 3, तीसरी बात बता दी, अगर बच्चे भी हैं और पति ग्राउंड बनाता है
मेरे बच्चों को मेरे से दूर रखा गया है, तो ये भी एक क्रूरल्टी का ग्राउंड माना जाएगा। शेखर धवन ने भी यही ग्राउंड बनाया था कि मेरे बच्चों को दूर रखा गया है मुझसे, तो हमें डाइवोर्स दिलाया जाए। तो क्या हुआ, बच्चों को दूर रखना भी क्रूरल्टी है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि तू अपने बच्चों से मिलने गया, कभी तूने अपने बच्चों की कस्टडी ली? बच्चे लेने के चक्कर में एक भी अपील लगाई? क्या तू बच्चों से मिलने गया? क्या तूने उन बच्चों को खर्चा पानी पहुँचाया? तो ऐसा ग्राउंड लगाया है और ये साबित नहीं कर पाया है तो बात उल्टी पड़ सकती है। चौथी बात ये बताती है, अगर लड़का के परिवार वाले लड़की का साथ दे रहे हैं तब कई बार यही होता है और लड़का तो तलाक लेना चाहता है, लेकिन लड़के के परिवार वाले कहते हैं हमें तो इसको रखना है, हम नहीं चाहते कि तेरी दूसरी शादी। लड़के के परिवार वाले लड़की का साथ दे रहे हैं तो वो तलाक नहीं माना जाएगा। अगर आप भी कोई तलाक का पिटीशन डाल रहे हैं, क्रूरल्टी ग्राउंड बना रहे हैं, तो आपके पास में सॉलिड प्रूफ होना चाहिए। अगर उल्टा पत्नी ने साबित कर दिया किसी को लाने के चक्कर में डाइवोर्स है और मुझे निकालने के चक्कर में डाइवोर्स है, तो कोर्ट उस चीज को नहीं मानेगी। जब आप उसको लेने गए और सेक्शन 9 लगाया है, ये सारा कुछ इस जजमेंट के अंदर लिख रहा है। और इस केस में तो लड़के की माँ साथ दे रही है बहू का। मैं दिखाता हूँ आपको और पढ़ा भी देता हूँ इस जजमेंट। यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, अगर अच्छी नहीं लगी हो तो इसको डिसलाइक कर दें। आइए साथियों, जजमेंट के अंदर स्थायी गुजारा भत्ता की राशि 25 लाख घटाकर दी गई 20 लाख और प्रतिवादी पति को 3 महीने के भीतर कम की ओर का भुगतान करने का निर्देश दिया गया, अन्यथा उस पर 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा। 3 इस मामले के तथ्यों के अनुसार यहाँ 11/1991 को हुई थी और 20/8/2092 को विवाह से एक बेटा पैदा हुआ था। प्रतिवादी ने कहा कि कम की गई राशि का भुगतान 3 महीने के भीतर करने का निर्देश दिया है, अन्यथा उस पर 6 प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा। आरोप है कि उसने 1992 में बच्चे के जन्म के तुरंत बाद अपीलकर्ता को छोड़ दिया था, जिसके बाद उसने क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग करते हुए 2002 में एक याचिका दायर की। पारिवारिक न्यायालय ने 3/8/2006 को विवाह को भंग कर दिया। अपीलकर्ता द्वारा की गई अपील पर उस डिक्री को उच्च न्यायालय ने 26/8/2010 के निर्णय द्वारा अलग रखा और मामले को पारिवारिक न्यायालय में वापस भेज दिया। फिर से 21/2/2011 को तलाक की डिक्री दी गई। इस बार विवाह के टूटने के आधार पर अपीलकर्ता ने फिर से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और तलाक की उपरोक्त डिग्री 29/11/2013 को अलग रखा गया और मामले को अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय बेंगलुरु की अदालत में वापस भेज दिया गया। तीसरी बार भी किस्मत ने अपीलकर्ता का साथ नहीं दिया, क्योंकि प्रतिवादी 12/2/2016 को पारिवारिक न्यायालय से प्रतिवादी को अपीलकर्ता को पहले से भुगतान की गई राशि अलावा 10 लाख रुपए की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। तलाक की पहली डिक्री की तारीख यानी कि 3/8/2006 से 7 प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 3 महीने के भीतर भुगतान किया जाएगा। ब्याज की बकाया राशि का भुगतान 6 महीने के भीतर भी बराबर किस्तों में दिया जाएगा। अपीलकर्ता, उसकी सास या उसके बेटे द्वारा अब संयुक्त रूप से कब्जा किया गया घर उसकी अन्य संपत्ति रहेगा और प्रतिवादी का उस पर कोई दबाव नहीं होगा। वह संपत्ति और वह अपीलकर्ता उसके बेटे के शांतिपूर्ण स्वामित्व और कब्जे के अधिकारों से संक्षेप नहीं करेगा। यदि प्रतिवादी की किसी अन्य अचल संपत्ति का मालिक है तो पक्षकारों के बेटे को प्रतिवादी द्वारा शीर्षक के किसी भी हस्तांतरण के बावजूद उसी में अधिमान्य स्वामित्व अधिकार होंगे या निर्देश इस कारण से आवश्यक है कि उसके पक्षकारों के बेटे के आपस अपने स्कूल और शिक्षा के लिए पर्याप्त राशि मांगने का एक अपरिवर्तनीय और लागू करने योग्य अधिकार है, क्योंकि प्रतिवादी उस तहत के दायित्व का निर्णय निर्वहन करने में विफल रहा, इसलिए उस संपत्ति को ऐसे दावे के बकाया का हमेशा एक पहला अधिमान्य भार माना जाएगा। नंबर 8, प्रतिवादी ऊपर लगाई गई किसी भी शर्त का पालन करने में विफल रहा है तो
पारिवारिक न्यायालय द्वारा दी गई तलाक की डिग्री जिसे उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा को अलग रखा गया माना जाएगा और शून्य घोषित किया जाएगा। इसी प्रकार यदि प्रतिवादी निर्धारित समय के भीतर अपीलकर्ता को उपरोक्त दी गई राशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो पारिवारिक न्यायालय को उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। उपरोक्त शर्तों के तहत सिविल अपील स्वीकार की जाती है। उपरोक्त शर्तों के तहत सिविल अपील स्वीकार की जाती है। नंबर 10 लंबित आवेदन यदि कोई हो किया जाएगा। देखिए साथियों, पारिवारिक न्यायालय को उसके खिलाफ और कार्रवाई करने की निर्देश दिया जाता है। तो साथियों यहाँ पर यह हमारा जजमेंट का एंड होता है। साथियों यहाँ देखिए अभी का ही जजमेंट है, ये 12 अगस्त 2024 का। साथियों अगर आपको ये जजमेंट अगर चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और कमेंट कर बता सकते हैं आप कि हमें जजमेंट चाहिए, तो जजमेंट हम फ्री में प्रोवाइड करा देंगे। साथियों अगर यहाँ तक की अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथियों अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर दें। तो साथियों आज के लिए इतने काफ़ी है, तब तक के लिए जय हिंद।